समय का मूर्ति चोरी हो गया था, उसका 1900 करोड़ रुपया का गया। भारत के पुरातत्व विभाग ने लगाया, दरभंगा से मूर्ति आया हुआ है। रूट तक के लोग आते हैं इस स्थान पर मिर्गी का इलाज करवाने के लिए। हाँ, सिर्फ उसी इलाज के लिए यहाँ आते हैं। आज से ये स्थल नहीं है, ये महाभारत टाइम में जिस समय अर्जुन वनवास में थे, वो गुप्तवास में जो है से राजा विराट के यहाँ नौकरी रहे, और नौकरी रहने के बाद कौरव दल को पता लगा, उन्हें आकर के राजा विराट का गाय को घेर लिया। तो अर्जुन ने अपना देश छोड़ा करके यहाँ से सोचा कि हम निकल जाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए जो कि हमारा पास 12 वर्ष 12 दिन का जो है सो तपस्या में बनाई हुआ है। यदि हम दिखा रहे होंगे तो 24 वर्ष 24 दिन का होगा। उसी समय से ये अर्जुन को स्वप्न मिला, और जो कि यहाँ तुम जो अभी है खड़ा, गाय घेरना तुम्हारा धर्म बनता है, क्षत्रिय का काम है गाय को रक्षा करना। तो फिर सोचा कि भाई हम रक्षा करेंगे तो कौन चीज़ से करेंगे। तो गया अस्त्र उठाने के लिए यहाँ से शिवनगर, जहाँ की उसको गांडीव मिला था। शिवनगर में गांडेश्वर स्थान है, वहीं उनको गांडीव मिला था। वहाँ जब मिला तो वो वनवास में लेके कहाँ चलता तो कोई उसको नौकरी नहीं रखता। राजा विराट के यहाँ वो नौकरी कर रहा था। जब वो गया सर्फ, तब वो गया जब शनि विश्व से लाने के लिए धनुष, वो सर्फ बन गया। तो उसको वहाँ आकाशवाणी हुआ कि अरे मूर्ख अर्जुन, तुम अभी भी मूर्ख का मूर्ख रह गया, विद्वान रहते हुए भी। तो कहा फिर तो तुम सीकी का बांध बनाओ, पाताल से गंगा निकालो। वही सीकी का बांध बनाया गया और यहाँ पाताल से गंगा निकाली गई। उसी गंगा के छेद पर शिवलिंग का बना करके अर्जुन ने उसे प्राण प्रतिष्ठा दिया, और शिवलिंग को वहाँ छेद पर डाला और गंगा नीचे गई। उसी दिन से यहाँ उसी में जो गौ माता थी उसको आभा हो गया था, प्यास से मर रहा था, वही पानी से आभा। यहाँ के लोग बनाए हुए हैं कि फन्ना बाबा, वो सब कुछ नहीं है, वो गंगा पानी का बरमान है। और पानी का आज भी प्रभाव दिख रहा है जी। जो आभा से परेशान है, जो मिर्गी से परेशान है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत बानेश्वर धाम में, और यह बानेश्वर धाम है। आपको सुन करके थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह एक ऐतिहासिक स्थल है। वैसे भी बिहार के खास करके मिथिलांचल के धरती पर अनेकों इतिहास संबंधित मिलेगा, लेकिन उसी में यह भी एक इतिहास है, जो कि यह इतिहास महाभारत काल का यह इतिहास है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब महाभारत के समय में यहाँ अज्ञातवास किए थे, और आप देख रहे हैं कि कितना यह रौनक जगह, बांध चला करके गंगा की उत्पत्ति की हुई थी। आप देख सकते हैं कि सामने वही बाण गंगा तालाब है जो अर्जुन के द्वारा बांध चलाया गया। जय सिया राम। जय सिया राम, हर हर महादेव। बाबा बताइए, इस जगह के महत्व के बारे में बताइए, जगह का क्या महत्व है? ये पांडव के काल से हम लोग जो जैसा जानते हैं, जहाँ महादेव अभी है ना, वहीं गंगा उत्पन्न हुई थी। उसी गंगा को रोकने के लिए यहाँ शिवलिंग का स्थापना हुआ, धारा बंद हो गई। अब उसके ये देख रहे हैं आप, अभी पोखरा है, यही बाणगंगा कहलाता है। इसको चारों दिशा में 4 तीर चला था, जहाँ से नदियाँ बह गई थी। उसको रोकने के लिए यहाँ महादेव का शिवलिंग स्थापित करवाए थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा, इसलिए इसका नाम बानेश्वर स्थान है, बाणगंगा धाम। 5 पांडव अज्ञातवास में यहाँ विश्राम किए थे। हाँ, 5 पांडव यहाँ आए थे। यहाँ से गाय जो हकाया था उसका दुर्योधन हाक के ले जा रहा था, उसी समय की ये बात है। विराट के यहाँ रह रहे थे ये लोग। जब अज्ञातवास में जब राजा विराट के वहाँ जाने के क्रम में यहाँ रुके हुए थे। हाँ, विराट के यहाँ का ये क्रम है, और उन्हीं के संदर्भ में इनका स्थापना हुआ है। अभी भी विकास की जरूरत है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई आकर के देखने वाला नहीं है। इसको नोच पटक करके इसको समाप्त करने में लगा हुआ है। इसका कोई सौंदर्यीकरण अभी तक नहीं। हाँ जी, बताइए कि इस स्थल को यदि विकसित किया जाए तो क्या लग रहा है कि बाहर के पर्यटक यदि जाने भी आ सकते हैं? क्या लग रहा है? निश्चित आएंगे। यहाँ से सामने 3 किलोमीटर पर गांडेश्वर स्थान है, जहाँ उनका गांडीव रह रहा था। अर्जुन का गांडीव, 5 भाई का जितना औजार था उनको लड़ने का साजो सज्जा सब वहीं था, शमी के पेड़ पर। आज भी यही है ये दोनों स्थान। इसको यहाँ तारा बाबू जैसा नेता हुए, लेकिन कहीं नहीं इसको पर्यटक में जाने दिए। हाँ बाबा, क्या बोले हैं? इतना सुंदर स्थान है, लेकिन चारों तरफ से रास्ता ही अवरुद्ध है यहाँ आने का। इतना सुंदर स्थान का क्या इतना घटिया रास्ता होना चाहिए? एमपी एमएलए साहब सब क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। चुनाव के वक्त में वो लोग आते हैं। कभी आप लोग इस जगह के बारे में कभी विस्तार से चर्चा की है सांसद या विधायक जी के पास?
चुनाव में भी जो आते हैं तो 4 आदमी उनको एकांत करा करके बस सब हो गया, वो 4 आदमी से पूरा हो जाता है। हम लोग से पूछे कोई बात करे तब तो कुछ कहा जाए, कुछ बाबा सुना कितना दिन से आप रह रहे हैं यहाँ तो हम लोग को 50 बरस बीत गया महाराज। आज के हैं हम लोग। आज भी आप आशा में है कि इस जगह का उत्थान हो? हाँ होगा जरूर होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। आपके जैसे यह मोदी जी के सरकार में तो होना ही चाहिए। यह से तो अभी लंब होना चाहिए, तो बहुत देर हो चुका है। और यहाँ जो हम इतना मंदिर देख रहे हैं, बहुत सारा मंदिर है, तकरीबन 5 से 7 मंदिर यहाँ पर है। तो यहाँ लोगों के सहयोग से यह मंदिर बना है? लोगों के सहयोग से ही बना है ये, बिल्कुल लोग के सहयोग। चोरी हो गया था उसका 1900 करोड़ रुपया का गया। भारत के पुरातत्व विभाग ने लगाया, दरभंगा से मूर्ति आया चोरी हो गया, कैसे? जा करके उसमें देख लीजिए, पार्वती और शिव जी हैं, उमा महेश्वरी नाम है उनका। जा करके उस मंदिर में देख लीजिए थोड़ा, उनका जो हम बताए हैं वहीं पर घिसाई किया हुआ है। पुरातत्व विभाग उसको घस करके उसका मटेरियल चेक। एक संत है कोचला दास नाम के, इनके यहाँ से नाम चलता है और एक चुटकी मिट्टी से यहाँ ठीक हो जाता है छू तो मंतर। आप देख रहे हैं कि इस जगह का एक बहुत बड़ी आस्था है। यदि आप मिर्गी जैसे बीमारियों से यदि आप परेशान हैं, अनेकों डॉक्टरों से यदि आप बीमारी से आपको निदान नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं, आप आपके परिवार में यदि ऐसे लोग हैं, तो इस स्थान पर बाबा गारंटी है ना जो ठीक हो जाएगा? एकदम कितना आया है यहाँ चूड़ा दही लेकर के, जो बाबा हो गया हमारा काम। और वो चूड़ा दही यहाँ महाराज जी का वैष्णव का आसमान रूट तक के लोग आते हैं इस स्थान पर मिर्गी का इलाज करवाने के लिए। हाँ, सिर्फ उसी इलाज के लिए यहाँ आते हैं। आप कितना दिन से रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं 2016 से। 2016 से। कैसा लग रहा है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो लगेगा क्या है? उजरा वन में क्या दिखना है? नहीं तो शांति वन में ही भक्ति होता है। हाँ तो भक्ति तो है ही, शांति ही शांत, बिल्कुल एरिया ही शांत है, इलाका भी शांत है, स्थान भी शांत है। क्या लग रहा है इस जगह का विकास होना चाहिए? यहाँ तो कोई विकास नहीं है, तो विकास क्या होगा? देखते हैं ना, रोड है ना कुछ है। यही एरिया स्थान को समाप्त किए। कौन समाप्त किया? यही एरिया के लोग तो विकास करना चाहते हैं। कि यहाँ हम सनातनी, कोई आज आया है कल जाएगा। मैंने परंपरा धर्म से आदा बाबा नाना दादा छड़ बाबा सबसे हम रह रहे हैं। यहाँ आज तक हमको कोई सुविधा नहीं मिला। यानी लोग चाह नहीं रहे हैं कि इसका विकास हो। तो बाबा कितना जमीन है इस जगह में? जमीन जो भी हो हम अब नहीं बताएंगे, इसलिए जमीन का हम लोग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस जगह का डेवलपमेंट होना चाहिए। एक धूर भी नहीं जानते हैं कि यहाँ एक धूर जमीन है। यहाँ जमीन नहीं है। बाबा क्या बोले हैं? इस जगह का जमीन कितना है? यहाँ तो जो बता रहे हैं वही जमीन है। कोई जानकारी है किसकी? आपके पास जानकारी? 80 बीघा जमीन है यहाँ पे, चारों बगल यानी जमीन है जितने हैं। 84 एकड़ जमीन है। 84 एकड़, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बस आओ और जाओ, बस लेकर यहाँ यही है। किसके कब्जा में? लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। बिल्कुल कब्जा की, सब कुछ कब्जा। यहाँ एगो महादेव ने ये कब्जा जो साक्षात दिख रहा है, नहीं तो सब कुछ कब्जा। बस लूटने वाले, एकदम देने वाले कोई नहीं। जो यहाँ दे के जाए वो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब लूटने वाले। साक्षात दर्शन दे रहे हैं? जी हाँ जी। कैसे आप महसूस कर रहे हैं? हम देखे हैं, अपना आँख से देखे हैं आप जी। अपना आँख से देखे हैं कि महादेव यहाँ साक्षात है? हाँ हाँ जी। कोई प्रमाण है आपके पास? जी प्रमाण है, आप और रहिए हमारे साथ, मैं दिखाता हूँ। बाबा क्या लग रहा है? यहाँ साक्षात महादेव पर आस्था है। जब आप किसी समय आइएगा यहाँ पूर्णिमा के दिन, देख लीजिएगा माघ में, एक रात मौका दीजिए। और वैसे दर्शन होते हैं, ठीक कहा है बाबा, इन्होंने। एक चीज बताइए, आप संत हैं लेकिन कई सारे लोग भगवान का भी विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं अभी का जो समय दौर चल रहा है, सर क्या लग रहा है बाबा, भगवान का विरोध होना चाहिए? जो विरोध करते हैं वो सनातन विरोधी हैं, उनका स्वभाव है। अब ऐसा कह रहे हैं कि राम नहीं है, यह सब झूठ है। नहीं, उनका स्वभाव है झूठ बोलना, इसलिए दूसरे को भी झूठ देख रहे हैं। राम सब दिन सत्य है। सर्वत्र हाँ, सर्वत्र रहेंगे, कहीं जाने वाले हैं क्या? राम तो राम है। लोग धर्म पे सवाल कर रहे हैं। राम और महादेव तो राम है, महादेव है। सनातन को मिटाना चाहते हैं लोग। और आप किस भगवान को ज्यादा मानते हैं? हम राम जी को मानते हैं। यानी राम भगवान को आप ज्यादा मानते हैं? हाँ, बंदो बाल रूप सोई रामू। बस रामायण कुछ बाबा, रामायण का कुछ चौपाई कहिए। रामायण का 1-2 चौपाई कहिए। उधर दीजिए, वो कहेंगे। आपको नहीं याद है? बाबा रामायण का 1-2 चौपाई। कह देंगे सब। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, उनको आदेश होता है लंका जाने के लिए, सीता जी से मिलने के लिए, तो वहाँ का पाती आपको हम सुनाते हैं। जामवंत के वचन सुहाए,
सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यह हनुमान जी का हृदय जो है बहुत हर्षित है। कहाँ जाने के लिए? उनके हृदय में विराजमान है राम जी। वही परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत देखी, हो ही काजू मोहि हर्ष विशेष। देख रहे थे कि बानेश्वर स्थान में हम मौजूद हैं और यह ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं बता रहे थे कि इस स्थान को अभी भी इंतजार है। काफ़ी सारे लोग 50 वर्ष से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज भी उनको इंतजार है कि यह जो जगह है वह जगह प्रचलित हो, क्योंकि महाभारत काल का यह जगह है। 5 पांडव यहाँ विश्राम किए थे, साथ ही साथ अर्जुन के द्वारा बांध चला करके माँ गंगा की उत्पत्ति की गई थी। आज भी वह तालाब आपके सामने मौजूद है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय सांसद है, स्थानीय विधायक है, इस तरह के स्थलों को यदि पर्यटक स्थल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि 80 से 85 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन को यदि सही से उपयोग किया जाए तो यह जगह आने वाले भविष्य में यह प्रचलित स्थल होगा। और यहाँ भी लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, महादेव का दर्शन करने के लिए आएंगे और यहाँ से भी उन्हें सुख शांति प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप बने रहें वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भी माफिया भी जमीन को खाली कर दिया है, सब माटी कोर लिया है। उधर जाकर के देखिएगा तो 2-3 को पोखरी खन दिया है। 9 एकड़ प्रशासन को कहिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रशासन क्या है, यहाँ सीओ आकर के चले गए हैं, सबका निरीक्षण करके कहे लाल कलम लगा दिया, कुछ नहीं हुआ उनसे। तो पदाधिकारी से कुछ नहीं ना होने वाला? नहीं, पदाधिकारी यहाँ आकर के कुछ नहीं। लोग यहाँ के स्थानीय लोग यदि चाहेंगे इस जगह का डेवलप हो तभी ना होगा बाबा डेवलप। इस तालाब में स्नान करने का भी कोई ना कोई महत्व है। हाँ, गंगा स्नान का फायदा है, क्योंकि दूर से लोग यहाँ बाणगंगा में स्नान करने के लिए। गंगा स्नान का फायदा है। यहाँ गंगा में समझ के लोग स्नान करते हैं। आप देख लीजिए, आप देख रहे थे कि खास करके बिहार के मिथिलांचल प्रांत से ऐसे ऐतिहासिक स्थलों से हम आपको परिचय करवा रहे थे, दिखा रहे थे। दोस्तों, आप बने रहे वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए। आज तक कभी इसका पानी नहीं सूखा तालाब का, कितना भी इसका पानी उपज दिया गया, लेकिन इस तालाब में यह खासियत है कि कहीं ना कहीं कुछ पानी रुक जाता है। कैसा भी धूप हो, कितना भी गर्मी हो, इसका पानी सूखता नहीं है कभी। मतलब यही धर्म का प्रभाव है। यही धर्म का प्रभाव है और सनातन धर्म दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर जितना दुखियारा है, जिसको पुत्र सौभाग्य नहीं होता है, यहाँ आकर के मन्नत मांगता है, भगवान उसको पूरा करते हैं, उसका फल मिलता है। यहाँ पे जनकपुर, काठमांडू, कहाँ कहाँ से यहाँ पे आते हैं। तो आप सुन रहे थे यहाँ की विशेषता के बारे में लोग बता रहे थे। यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी घूमना चाहते हैं और आप भी यदि बानेश्वर स्थान पे आइए और यहाँ आकर के आप अनुभूति कीजिए। और यह कितना तक सही है, जब तक आप आइएगा नहीं तब तक आपको जानकारी नहीं होगा। आप मिर्गी जैसे बीमारी से आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से इस स्थान पर आइए। दोस्तों, आप बने रहें वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।